नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार रमेश नाम का युवक बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहाँ से उनको भिक्षा मिलती। रमेश को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। रमेश रास्ते में चलते हुए सोच रहा था कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। रमेश ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने रमेश को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो रमेश दोबारा अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहा था। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो रमेश अचंभित रह गया। रमेश अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गया। रमेश भिक्षा ग्रहण करने लगा। भिक्षा ग्रहण करते हुए रमेश सोचने लगा कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ देर आराम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद जल्दी होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने रमेश को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। रमेश पुनः खुश हो गया। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख रमेश इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गया। लेटते हुए रमेश सोचने लगा कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सिर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब रमेश सोकर पुनः उठा तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं। अब रमेश समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। रमेश खड़ा हुआ। रमेश ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर रमेश घबरा गया। रमेश ने श्राविका से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए रमेश अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगा। मेरे मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए, तब श्राविका ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। रमेश को खुद पर शर्म आ रही थी। रमेश आश्रम पहुँचा। रमेश ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएगा। बुद्ध ने रमेश को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। रमेश ने विस्तार से सारी बात बताई। रमेश की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन रमेश बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जागा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, रमेश की घबराहट बढ़ रही थी। रमेश ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब रमेश श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, न कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु रमेश ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहाँ से वापस निकल गया। आज रमेश रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। रमेश ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में नामो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।